सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, सोमवार का व्रत रखता है और श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिए। मान्यता है जो भक्त सावन सोमवार की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारे मन से सभी दुख और भय दूर कर दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए सावन सोमवार व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। नगर में उसका बहुत मान सम्मान था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते, भगवान शिव की पूजा करते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था। वह मंदिर में जाकर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल और जल अर्पित करता। फिर पूरे दिन भगवान शिव का नाम का जाप करता। वह भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मेरे पास धन है, सम्मान है और सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे घर में एक संतान नहीं है। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। साहूकार कई वर्षों तक पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता रहा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपका यह भक्त कई वर्षों से सच्चे मन से आपकी पूजा कर रहा है। उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। आप उसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर देते हो? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस साहूकार के भाग में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से इस भक्त का घर खुशियों से भर जाएगा। भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां छा गईं। पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गईं। लोग साहूकार को बधाई देने लगे, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की वह बात पता थी कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए पुत्र के जन्म की खुशी के साथ उसके मन में एक गहरा दुख भी था। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी था।
उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने सोचा कि अब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे नगर भेजना चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। साहूकार ने मामा से कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, गरीबों को भोजन कराना और दान करते रहना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे। वहां के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। राजा का होने वाला दामाद बहुत बीमार और कमजोर था। राजा को चिंता थी कि कहीं विवाह के समय सबको यह पता न चल जाए। जब राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि विवाह के समय इस बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया जाए। राजा ने साहूकार के पुत्र से कहा, बेटा तुम कुछ समय के लिए दूल्हे के स्थान पर बैठ जाओ। विवाह के बाद तुम्हें सम्मान और उपहार देकर विदा कर दिया जाएगा। बालक ने राजा की बात मान ली। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। राजकुमारी का विवाह एक सुंदर बालक के साथ हो गया, लेकिन बालक सच्चा और ईमानदार था। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के पल्लों पर एक संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं साहूकार का पुत्र हूँ और शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जिस युवक से तुम्हारा विवाह तय हुआ था वह दूसरा व्यक्ति है। राजकुमारी ने जब यह संदेश पढ़ा तो उसने उस दूसरे युवक को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वे एक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक यज्ञ कराया और गरीबों को भोजन कराया। फिर वे एक मंदिर में विश्राम करने लगे। उसी समय साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष पूरी हो गई थी। भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसका जीवन समाप्त हो गया। अब मामा ने अपने भांजे को देखा तो वह बहुत दुखी हो गए। वे रोने लगे और भगवान शिव को पुकारने लगे, हे भोलेनाथ, आपने मुझे ये कैसा दुख दिया। यह बालक बहुत अच्छा और धर्मात्मा है। प्रभु इस पर अपनी कृपा कीजिए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह व्यक्ति बहुत दुखी होकर रो रहा है, कृपया इसका दुख दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने देखा कि वह उनका परम भक्त साहूकार का पुत्र है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके माता पिता ने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। इसकी भक्ति और इसके अच्छे कर्मों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने अपने दिव्य हाथ से बालक को स्पर्श किया। भोलेनाथ की कृपा से वह बालक फिर से जीवित हो गया। मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आप अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद मामा और भांजा शिक्षा पूरी करके अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने जब उस सुंदर बालक को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी भी उसे देखकर खुश हो गई।
राजा ने अपनी पुत्री को पूरे सम्मान के साथ उस बालक के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। साहूकार ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। उस दिन साहूकार ने बहुत बड़ा भंडारा कराया, गरीबों को भोजन कराया और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान शिव की कृपा से उसके घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहीं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम को अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन प्रिय है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव की पूजा करता है और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्त साहूकार के दुख दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुख दूर कर दीजिए। हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। हमारे परिवार को स्वस्थ और खुश रखिए। हमारे मन से भय, चिंता और निराशा दूर कर दीजिए। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।